नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेडों के लिए जो एबिलिटी स्किल के एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज का वीडियो नंबर 6 है। पीछे 5 वीडियो कंप्लीट हो गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप जाकर चैनल को विजिट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमशीलता। मतलब जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं, जो कि एक अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। तो उन्हीं पर आज का जो क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी वही तो कहलाता है। हम पहला ही बता दिए कि जो आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, उद्यमी के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में है। तो उसको क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यही सब क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या है कि जो वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है कहलाता है, तो उसको उद्यमी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी कहते हैं, जो कि शुरुआती से व्यवसाय करने में लगा हुआ है, उसको उद्यमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? छोटे पैमाने में व्यवसाय से बड़े पैमाने में व्यवसाय जब करते हैं, तो किस चीज की आवश्यकता होती है? तो बहुत ज्यादा लेबर्स की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भाई छोटा एक आपका कंपनी है, आप बहुत बड़ा कंपनी बना लेंगे, तो आदमियों की आवश्यकता बढ़ेगी ना। तो वही पूछा है कि छोटे व्यवसाय की तुलना में बड़े व्यवसाय की आवश्यकता क्या होती है? बड़े व्यवसाय में क्या आवश्यकता होती है? तो मोर नंबर ऑफ पर्सन, ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब बड़ा व्यवसाय करेंगे तो व्यक्तियों क्या होंगे? संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आगे, उद्यमिता को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो हम पहले ही बताए ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपका खुद का जो बिजनेस है, चाहे जो आप एक उद्यमी है, तो आप क्या एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो पहले ही हम बता दिए, वही क्वेश्चन पूछा है कि उद्यमिता खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के रूप में भी जाना जाता है। स्वरोजगार, खुद का उसका रोजगार है, स्वरोजगार के रूप में भी जाना जाता है उद्यमी को, जो बिजनेसमैन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच क्या है? सब मिला जुलाकर यह पूछ रहा है कि जो मध्यम वर्ग का व्यवसाय है, जैसे एक तो एकदम वेरी लार्ज टाइप का होता है, एक स्मॉल टाइप का होता है, एक मध्यम टाइप का होता है, और क्या एक बड़ा टाइप का होता है। तो जो स्मॉल, मध्यम और बड़ा व्यापारी लोग होते हैं, उद्यमी जो होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो स्मॉल में कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? उससे ज्यादा 5 से 10 करोड़ आता है स्मॉल में। स्मॉल में देखिए दिया है ना कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों, तो आप मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्रेन्योरशिप है, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्रेन्योरशिप है, तो 5 से 10 करोड़ पैसा आप लगा सकते हैं अपने कंपनी में। माने आप मालिक 5 से 10 करोड़ तक के हकदार रहेंगे, मतलब उतना तक क्या करेंगे आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर इनकम इन्वेस्ट होने लगा, 5 से 10 करोड़ के से ज्यादा होने लगा, तो फिर आप बड़े व्यापारी के रूप में आने लगेंगे। यहाँ मध्यम वर्ग के व्यापारी में कब आएंगे? जब आपका पास जो पैसा होगा वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य में इन्वेस्ट होगा तब। तो 5 से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट होगा तो आप मध्यम व्यापारी के अंतर्गत आएंगे। इससे कम होगा तो लो, जैसे 2 करोड़ तक रहेगा, 2 करोड़ से कम तक तो लो में। और उसके बाद अगर 10 करोड़ से ज्यादा, आप चाहे जितना भी हो, 10 करोड़ से ज्यादा आ जाएगा, तो आप बड़े व्यापारी के रूप में आएंगे। अगला, अब क्या घाटा होगा? तो आपको टैक्स भी उसी के अनुसार देना होगा। 5 से 10 करोड़ में आपका इन्वेस्ट इनकम आउटपुट इनपुट रहेगा 5 से 10 करोड़ के रूप में, तो आप पर टैक्स जो लगेगा वो थोड़ा कम ही लगेगा। अगला क्या है? शॉर्ट विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है? देखिए एस डब्ल्यू ओ टी, एक आता है ना स्मार्ट, एस आई एम ए आर टी, तो इसमें भी टाइम, रिन्यूएबल, अचीवमेंट और मेजरेबल, और क्या एस मतलब स्ट्रेंथ, उसमें भी आता था। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म होता था और पूछता था यह भी, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, एकदम सर्च मार लीजिएगा, एकदम आप खुद से आप रिसर्च कर पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी। तो स्मार्ट, गूगल पर सर्च मारिए स्मार्ट का फुल फॉर्म, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, बस बोल दीजिए, आ जाएगा। आप सबका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, हम बताए भी हैं। फिर आगे आज बता रहे हैं शॉर्ट का विश्लेषण, मतलब फुल फॉर्म, फुल फॉर्म आप शॉर्ट। देखिए इसका होता है ना स्ट्रेंथ, इसमें भी होता है, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स, मतलब खतरा। अच्छा, ये दोनों का दोनों कंपनी से रिलेटेड है। अब यह अध्याय है व्यवसाय से रिलेटेड, तो आप व्यवसाय कोई कर रहे हैं, चाहे आपके पास कोई कंपनी है, तो उसमें क्या क्या ध्यान देना होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, या एम्प्लॉयमेंट से या खुद से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। वही है कि स्ट्रेंथ मजबूती आ सकती है, वीकनेस कमजोरी भी आ सकती है, कुछ ना कुछ मजबूती भी होगी, कुछ ना कुछ कमजोरी भी होगी।
वो अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और टी मतलब थ्रेट मतलब क्या, खतरा, तो कुछ ना कुछ खतरा का सामना भी पड़ सकता है, तो खतरा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो पहले तो एस का मतलब पूछा है कि इन स्वेट एनालिसिस एस स्टैंड्स ऑफ, तो एस का मतलब क्या होगा स्वेट में, तो स्ट्रेंथ होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देख लीजिए हम लगाए हैं आपके लिए कि स्वेट एनालिसिस का एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, और डब्ल्यू का मतलब वीकनेस होता है, और अपॉर्चुनिटी होता है ओ का मतलब, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स मतलब खतरा, इसका मतलब खतरा होता है। ये सब तो आप जानते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वेट का फुल फॉर्म है, आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से स्मार्ट का भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है, हम तो पहले ही बता दीजिए। एक आर्थिक विकास में जो उद्यमी होते हैं, जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, उनका योगदान आर्थिक विकास में यही होता है कि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं, वो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं। तो इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूव करते हैं पर कैपिटा इनकम को, क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वेट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, जो स्वेट विश्लेषण है उसमें कौन सी जोड़ी सहायक है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, वीकनेस है कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है, तो यही ना सहायक है। सहायक मतलब क्या कि स्वेट में कौन सा जो युग्म होगा वह अच्छा है, पॉजिटिव के सेंस में है, तो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ दोनों का दोनों पॉजिटिव सेंस में है। जबकि वीकनेस, वीकनेस और यहाँ पर थ्रेट्स मतलब खतरा, तो ये भी निगेटिव देगा, ये भी वीकनेस निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव सेंस देगा, जबकि ये दोनों का दोनों पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं। अब वही दिया है कि विश्लेषण में कौन सा सहायक है, सहायक मतलब पॉजिटिव है, तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो बी ऑप्शन उसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन भुगतान, किराया, बिजली इत्यादि, मतलब जितना बेसिक लागत है, जितना पूंजीगत लागत है आदि को भुगतान किया गया धन किसके अंतर्गत आता है, तो पूंजीगत लागत मतलब कौन सी, इसको हम लोग कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कौन सी, कार्य कराने के लिए नेसेसरी ही है उसको देना, इसलिए तो वर्किंग कैपिटल कहा जा रहा है। क्यों सी, कार्यशील पूंजी वो जरूरी ही है। जैसे क्या, कोई भी सामान, जैसे आप कोई कंपनी का कच्चा माल खरीदेंगे ना, तो उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो कच्चे माल की खरीद ये जरूरी है। मजदूरी और वेतन का भुगतान करना, जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनका मजदूरी एकदम जरूरी है, देना है। कच्चा माल का पैसा देना है, जो मजदूरी करेंगे उनका देना है, तो ये सब क्या वर्किंग कैपिटल में आएगी। तो भाई वर्किंग कैपिटल मतलब कौन सी, लागत, पूंजीगत लागत। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्या, एमएसएमई का मतलब क्या होता है, तो एमएसएमई का, अरे भैया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो माइक्रो स्मॉल, माइक्रो दिया ये नहीं, माइक्रो दिया लेकिन स्केल दिया ये भी नहीं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यही सही है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। एमएसएमई कई बार पूछता है, एमएसएमई इसमें क्यों चाहिए 2 करोड़ से कम लागत लगाई जाती है, तो एमएसएमई एक आता है ना मीडियम के लिए, केवल मीडियम, यहाँ माइक्रो स्मॉल है, बस मीडियम इंटरप्राइजेज जो आया था उसके लिए क्या था, तो 5 करोड़ से 10 करोड़ था, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विचारों वस्तुओं के सशुल्क रूप को कहा जाता है, तो भैया देखिए ना, कोई भी आइडिया है, देखिए पेड फ्रॉम ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विस आर कार्ड, तो कोई विचार प्रस्तुत करना, कोई वस्तुओं, गुड्स मतलब वस्तु होती है, गुड्स एंड सर्विस आर कार्ड, तो जितनी कोई सामान होंगी, कोई सर्विस होंगी, उनको अथवा उनके ऊपर आइडिया को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, विज्ञापन कहा जाता है। पहले तो कोई वैकेंसी भी अगर निकलती है तो पहले क्या एडवर्टाइजमेंट आता है, मतलब विज्ञापन एक जारी होती है, विचार उसमें सब लिखा रहता है, कितना सैलरी रहेगा, क्या काम करना होगा, कैसे ही काम करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, हर चीज सब विज्ञापन में दिया गया होता है। तो वही है कि आइडियाज, पेड ऑफ आइडियाज, आइडियाज दी गई है सामानों को, मतलब वस्तुओं के सशुल्क रूप को कहा जाता है, विचारों और वस्तुओं के सशुल्क रूप को कहा जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन कहा जाता है, विज्ञापन कहा जाता है विचारों को प्रस्तुत जो की जाती है। आगे दिया है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। देखिए क्या उसका भी इसमें दिया है कि माल के उत्पादन, तो उत्पादन में लगे उद्यमों को क्या कहते हैं, उत्पादन में लगे उद्यमों को तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, उत्पादन में लगने वाले उद्यमों को मतलब श्रमिकों को, उत्पादन में लगने वाले श्रमिकों को क्या कहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, तो वही मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीडीपी का फुल फॉर्म, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी ग्रास ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही ऑप्शन दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, जीडीपी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की है, तो क्यों चाहिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी यही दिया है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? देखिए ना, ये पहले तो पूछा क्या है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित में शीघ्रता बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ना ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब कि जहां पहले तो इस सवाल ने बोला है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए, तो विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाना है तो जहां ज्वाइंट वेंचर होती है, मतलब जहां पर विदेशी संगठन के लोग और भारतीय संगठन, चाहे आपका संगठन के लोग, जहां पर ज्वाइंट वेंचर होगा, जहां पर ज्वाइंट मीटिंग होगी, वहां पर जाना होगा, अपनी कंपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, फिर अच्छा लगेगा तो फिर मतलब विदेशों में संबंध बढ़ेगी तो आपका उत्पाद जाएगा वहां तक। तो ज्वाइंट वेंचर कुल मिलाकर करना होगा विदेशों में संगठन को बढ़ाने के लिए। तो कौन सा दिया है ऑप्शन कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आपको ज्वाइंट वेंचर तो करना ही पड़ेगा, संयुक्त बैठक तो करना ही पड़ेगी विदेशी बाजारों तक संगठन को बढ़ाने के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तक करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? यहां देख लीजिए कि which investment is considered for deciding the status of manufacturing enterprise। तो प्लांट एंड मशीनरी ही डिसाइड करेगी विनिर्माण उद्योगों को स्थिति तय करने के लिए। स्थिति यहां देखिए स्थिति लिख दिया है, स्थिति होना चाहिए, तो स्थिति मतलब सिचुएशन तय करने के लिए किसका होता है प्रयोग? तो प्लांट एंड मशीनरी ही हमारा डिसाइड करेगी कि विनिर्माण उद्योगों में कितना हम सकुशल सक्षम हो सकते हैं। तो कौन सा होगा? प्लांट एंड मशीनरी। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।